नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा से। बसपा का कैडर कैंप आयोजित हुआ। छाता में कार्यकर्ताओं को दिए दिशा निर्देश। बसपा पार्टी की मिशन 27 की तैयारी शुरू, बनेगी सरकार। कोऑर्डिनेटर दारा सिंह आजाद सेक्टर कैडर कैंप में पहुंचे। कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी का एक दिवसीय सेक्टर स्तरीय कैडर कैंप बुधवार को विधानसभा 81 काशीराम भवन पैगाम रोड छाता में किया गया। इस कैंप में बसपा कोऑर्डिनेटर जिला अध्यक्ष ने छाता कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर कार्यकर्ताओं को पार्टी में ईमानदारी से कार्य करने के दिशा निर्देश दिए। इस कार्यक्रम में सेक्टर मंडल अध्यक्ष व बसपा पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। वही पार्टी में नए चेहरा भी शामिल हुए लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। अंकित चौधरी को बसपा पदाधिकारियों ने पार्टी की सदस्यता दिलाई और पार्टी से जोड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित पुष्प अर्पित करते किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे कोऑर्डिनेटर बसपा दारा सिंह आजाद, पूर्व जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह, जिला अध्यक्ष नरेश कुमार, छाता चेयरमैन प्रतिनिधि फाल्गुन उर्फ कान्हा, जिला पंचायत सदस्य हरी सिंह, सोनू अधना, डॉक्टर गिरधर, मंच पर आसीन आदि का पार्टी कार्यकर्ताओं। सेक्टर मंडल अध्यक्ष ने फूलमाला दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहर सिंह ने की। जिला अध्यक्ष नरेश कुमार ने अच्छे कार्यक्रम के लिए कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि सभी कार्यकर्ता ईमानदारी भाईचारे के साथ कार्य करेंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में हमारी ही पार्टी की सरकार बनेगी। कोऑर्डिनेटर दारा सिंह आजाद ने कहा, बहन जी के दिशा निर्देशों पर कैडर कैंप जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं। आज इस कैंप का आयोजन किया गया है। आप लोग सब जानते हैं, सभी को स्मरण है कि बसपा की सरकार बहन जी की कैसी थी। सभी की फरियाद सुनी जाती थी, सभी को न्याय दिया जाता था। अधिकारी जनता का कार्य तुरंत करते थे, लापरवाही से कतराते थे, सभी को सुविधा दी जाती थी। गरीब को मकान दिलाने की सुविधा भी सरकार ने की थी, परंतु अब वर्तमान सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हमें अपना सेक्टर और बूथ को मजबूत बनाकर एक नंबर पर आना होगा। कांग्रेस बीजेपी आदि की सरकार आई है, उन्होंने गरीबी दूर करने का वादा किया, परंतु अभी तक उनसे गरीबी दूर नहीं हुई। साथियों, हमें अपनी वोट को बढ़ाना होगा। वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। वोट की चोट से दूसरी पार्टियों की जमानत जब्त हो, ऐसी मेहनत सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को करनी पड़ेगी। मंच संचालन महेश ने किया। इस दौरान प्रेम सिंह नेता, गंगा श्याम, रामजीत, मुकेश, महेंद्र, भजनलाल, गोकुल पंडित, दिनेश, भानु प्रताप सिंह, सेक्टर अध्यक्ष आदि पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मथुरा से जिला संवाददाता दिनेश जादौन की खास रिपोर्ट। जी बताइए जिलाध्यक्ष जी, आज आपकी पार्टी के द्वारा छाता विधानसभा 81 में आकर के कैडर कैंप आयोजित किया गया है, क्या कुछ कहेंगे आप? ये कैडर कैंप छाता में ही नहीं हो रहे जी पत्रकार महोदय जी, ये कैडर कैंप पूरे उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में हर सेक्टर पर हो रहे हैं। माननीय बहन जी के आदेशानुसार जो भी सेक्टर कमेटियां बनाई गई हैं, जो भी हम लोगों बूथ कमेटियां बना रहे हैं, उनकी समीक्षा बैठक चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। क्या कुछ दिशा निर्देश दिए हैं कार्यकर्ताओं को? यहाँ पर कार्यकर्ताओं को जो माननीय बहन जी का आदेश था, उस आदेश का पूरा बताया गया है और माननीय बहन जी के आदेश अनुसार जो वोट बढ़ाने का जो काम चल रहा है, हमारे जितने भी बूथ और सेक्टर कमेटी के जो पदाधिकारी है, वो हमारे यहाँ पे जो बीएलओ है उनके साथ में मिलकर वोट बढ़ाने का भी काम करेंगे और जो इस मनुवादी सरकार ने कुछ फर्जी वोट बनाने के सरकार में आए हुए उन वोटों को हम लोग कटवाने का भी काम करेंगे। जो वर्तमान सरकार है उससे पब्लिक करहा रही है, न्याय नहीं मिल पा रहा है आपके द्वारा यहाँ पर और कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया गया है कि वर्तमान सरकार अन्याय कर रही है, क्या कुछ है ये मामला?
माननीय पत्रकार महोदय, जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार के बारे में हमारे पदाधिकारी तो क्या आप भी जानते हो, आप अपने मुंह से खुद बता रहे हो कि न्याय कहीं नहीं आपके कैंप में ही आयोजित किया गया, बताई गई है जी। पूरे देश में ये हाल है। ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये केंद्र में भी बैठे हुए और ये प्रदेश में भी बैठे हुए हैं। इन्होंने ऐसा हाल बना दिया है, इनके पास में कोई शासन नाम की चीज़ नहीं है, कोई प्रशासन नाम की चीज़ नहीं है। ये शासन प्रशासन करना जानते ही नहीं। इन्होंने शुरू से ही लूट खसूट की है और वही काम इनका आज भी जारी है। ये कभी भी गरीब को पैसे वाला नहीं बना सकते, ये कभी भी गरीब को जमीनी स्तर के को ऊपर नहीं ला सकते। ये सरकार सिर्फ धन्ना सेठों की सरकार है और धन्ना सेठों की सरकार रहेगी। गरीबी दूर भगाने का वायदा किया गया था वर्तमान सरकार के द्वारा, क्या गरीबी दूर हुई है? इस वर्तमान सरकार ने गरीबी दूर तो छोड़ो, जो और गरीब थे उनको और गरीब कर दिया है। जो मजदूर पहले मजदूरी पे जाके 500 रुपये 400 रुपये रोजी रोटी लाता था, उसको आज मजदूरी फैक्ट्री में काम नहीं मिल पा रहे हैं। जो प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्रियों में जो काम करते थे हमारे साथी, हमारे इस देश के साथी, वो आज प्राइवेट फैक्ट्रियों में जॉब ही नहीं है। सरकारी जॉब तो बहुत दूर की बात है। और रही बात जो अभी आपने कहा कि इस सरकार में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हमारी सरकार ने क्या किया मैं आपको फिर बता देता हूँ। जब माननीय बहन जी की सरकार आई है, जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार आई है, तो बीएसपी की सरकार में सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा अगर किसी के ऊपर काम हुआ है तो शासन के ऊपर हुआ है। पुलिस प्रशासन हो या कोई भी शासन हो, वो अपने रास्ते पे चलता था। हर गरीब की सुनवाई होती थी, हर गरीब को न्याय मिलता था, हर बहन बेटी को इंसाफ मिलता था। किसी की हिम्मत नहीं थी जो रोड पर चलते हुए किसी भी आम नागरिक को, किसी भी बहन बेटी की तरफ आंख उठा करके भी देख सके, क्योंकि वो शासन था और शासन करना इस देश में सिर्फ और सिर्फ माननीय बहन जी ही जानती हैं और कोई दल ने शायद नहीं जानता है। क्या चाहती है जनता? और जैसे आप कह रहे थे कि माननीय बहन जी ने इस सरकार में क्या किया, तो मैं आपको बताना देना चाह रहा हूँ, इससे देश में आपके माध्यम से सबको बता देना चाह रहा हूँ। जब बीएसपी की सरकार आती है तो बीएसपी की सरकार में गरीबों के लिए नौकरी की व्यवस्था की जाती है, चाहे वो बैकलॉग के द्वारा की गई व्यवस्था हो, चाहे वो सफाई कर्मचारियों के द्वारा व्यवस्था की गई हो। और तो और आप लोगों ने, इस सरकार ने तो माननीय बाबा साहब ने हम लोगों को जो पेन दिया था, उस पेन को छुड़ा के इस सरकार ने हम लोगों को अंगूठा लगाने पे मजबूर कर दिया है कि अंगूठा लगाओ और अंगूठे के साथ साथ 5 किलो अनाज पाओ और अपने घर का पालन पोषण कर सको। क्या 5 किलो अनाज से घर का पालन पोषण हो सकता है? नहीं हो सकता। माननीय बहन जी ने इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी दी है, हर गरीब को उस दायरे की नौकरी दी है। अगर सफाई मजदूर को भी अगर नौकरी की व्यवस्था की तो माननीय बहन जी ने की थी। और तो और मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाह रहा हूँ, किसी उद्योग के लिए हो चाहे किसी भी काम के लिए हो, जो सरकारी जमीनें फिजूल की पड़ी हुई थी, उन सरकारी जमीनों को माननीय बहन जी ने इस देश के हर गरीब को देने का काम किया, उत्तर प्रदेश के हर गरीब को देने का काम किया, दलितों को देने का काम किया, चाहे वो मछली पालन हो, चाहे वो कोई भी और पालन हो। माननीय बहन जी ने कम से कम नहीं तो 28 हेक्टेयर लाख जमीनें अपनी सरकार में गरीबों को देने का काम किया। और तो और इसके साथ साथ जो हमारे सेंट्रल में जो सरकारें बैठी हुई थी कांग्रेस की पहले, जिन्होंने नाम के लिए गरीबों को पट्टे बांट दिए थे, वो पट्टे सिर्फ नाम के थे, लेकिन उन पट्टों को जमीनी स्तर पर लाने का काम, उन पट्टों की जमीनों को छुड़ाने का काम जब माननीय बहन जी की सरकार आई तो माननीय बहन जी की सरकार में जो पहले पट्टे थे उनको भी खाली कराने का काम माननीय बहन जी ने किया। हर गरीब को वो पट्टा दिलवाया जिसका वो हकदार था। और उसके साथ साथ जो आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले के जो भी सरकार चल रही है, इस सरकार ने पक्के मकान दिए हैं। आप मुझे एक बार बता दीजिए, क्या 2.5 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए में कोई पक्का मकान बन सकता है? नहीं बन सकता। उस 2.5 लाख 2 लाख रुपए में भी 50,000 रुपए तो कमीशन में ले चले जाते हैं। तो 2 लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में पक्का मकान बन जाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। उसमें तो मजदूरी हो जाएगी। क्या आपकी सरकार एक जुमला ऐसा दे रखा है इन लोगों ने, इस जुमले को पढ़ के, इस जुमले को लेके आज इस सूबे की जनता जाग चुकी है। और आने वाली जो 2027 है, इस 27 में ये जनता इस देश का, इस सूबे का, उत्तर प्रदेश का गरीब आदमी इनको बताएगा कि जुमलेबाजी क्या चीज होती है। और बीएसपी की सरकार आएगी तो बीएसपी की सरकार में हर गरीब को, हर बहन बेटी को, हर उस एक नागरिक को सुरक्षा भी दी जाएगी, मान सम्मान भी दिया जाएगा और युवाओं को नौकरी भी दी जाएगी। क्या ये बदलाव होगा? ये बदलाव होगा नहीं, हो चुके हैं। आप पीछे का इतिहास उठा के देखिए, आप क्या जानते नहीं हो? जब बीएसपी की सरकार हुई है, आजकल कोई दंगा बता दीजिए। जब बीएसपी की सरकार हुई है, देश में कोई बहन बेटी पे बलात्कार बता दीजिए। जब बीएसपी की सरकार हुई है, क्या बीएसपी की सरकार में वीडियो बना के दलितों को पीटा जाता था? कभी नहीं पीटा जाता था। ये जब मनुवादियों की सरकार आई है, आप इनके ऊपर अत्याचार होते हैं, अत्याचारों के साथ साथ आप वीडियो बनाते हो, वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डालते हो, आप दिखाते हो कि हम कितने ताकतवर हैं। आप नाइंसाफी कर रहे हो। इस देश में जो
शहंशाह बैठा हुआ है। जो ये आप हिटलरगिरी कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। आने वाला समय बीएसपी का होगा और बीएसपी की सरकार में हर समाज के गरीब आदमी को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा और नौकरी भी मिलेगी।